ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सपोज़ हम मानेंगे यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, इसका मास m है, और जो ये बॉडी है ये अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाती है। सपोज़ ये जो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है इस पॉइंट P तक है, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड बना रही है। हम ज्वाइन करेंगे इस सेंटर और इस पॉइंट को, सपोज़ दिस इज़ पॉइंट P, ठीक है, और इसको हम थोड़ा आगे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, मानो यहाँ तक। लेकिन जो ये बॉडी है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक है? सिर्फ पॉइंट P तक। पॉइंट की P के बाद इसका कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। हम सपोज़ करेंगे ये जो हमने लाइन ड्रा की इस पे 2 पॉइंट्स है, एक A और दूसरा B। यहाँ पे कोई यूनिट मास रखा गया है m0 और पॉइंट A पे, और ये A पॉइंट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट मास m0 टू पॉइंट P मीन्स ये जो यूनिट मास m0 इन्फिनिटी पे है, इसको पॉइंट P में कितना वर्क डन लगेगा, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन उस टाइम इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे gravitational potential at a point in a gravitational field of a body is defined as the amount of work done in bringing a body of unit mass from infinity to that point। वो point कौन सा जो मैंने आपको भी बताया, point P without acceleration। अब हम सपोज करेंगे कि W वर्क डन है, जो इस मास m0 जो हमने पॉइंट A पे रखा था, इन्फिनिटी पे जो है, पॉइंट P तक जब वो आता है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन, उस टाइम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल P किसके बराबर होगा? W डिवाइड बाई m0। W इज़ वर्क डन और जो हमारे यूनिट मास है इट इज़ m0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन भी स्केलर है। अब है यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जो SI यूनिट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, इट इज़ जूल पर kg, और अगर CGS सिस्टम में हम देखें इट इज़ अर्ग पर ग्राम। डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा अब इसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़ W डिवाइड बाई m0 वर्क डन एंड मास, यूनिट मास। वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज़ m1 L2T-2 और मास ऑफ द बॉडी इज़ m। इसको ऊपर ले जाएंगे, वो बनेगा m0 L2T-2। अब है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। हम सपोज़ करेंगे कि ये हमारा अर्थ है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर में है, इसका रेडियस r है और यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है और बॉडी का मास m है, ठीक है। हम सपोज़ करेंगे कि जो ये हमारी बॉडी है इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो पॉइंट P तक बन रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम O से लेके P तक R से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस OP को हमने ज्वाइन किया और इस OP को प्रोड्यूस करेंगे आगे की ओर। इस पे हम 2 पॉइंट्स लेंगे A और B। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू A को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे और A और B को dx से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो हमने पॉइंट A पे यूनिट मास रखा है उस पे ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है? F इज़ इक्वल टू GM मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। F इज़ इक्वल टू GM डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अगर हम मानेंगे कि थोड़ा सा वर्क डन हो रहा है, जब हम यहाँ जो हमारा पॉइंट A पे यूनिट मास था उसको पॉइंट B पे लाने में उसमें कितना टाइम लगता है, उसमें कितना वर्क डन हो रहा है, dx विदाउट एक्सेलरेशन कितना डिस्टेंस से कवर कर रहा है A से B तक, इट इज़ dx, और उस टाइम जो वर्क डन होगा dw वो होगा F इंटू dx। dw इज़ इक्वल टू F इंटू dx। अब इस F की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो dw आएगा हमारा GM डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये आया। तो टोटल वर्क डन अगर हम देखेंगे कि जब हम पॉइंट
जो हमारा ए पे था, जो जहाँ पे हमने यूनिट मास रखा था, और पॉइंट ए को हमने माना कि इन्फिनिटी पे है। जब हम उस पॉइंट को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाएंगे उस टाइम कितना उसमें हम क्या करते हैं, टोटल वर्क डन कितना लगता है, हम इंटीग्रेट करते हैं उसको लिमिट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट आर, क्योंकि जो डिस्टेंस ओ से लेके पी तक था वो हमने आर से रिप्रेजेंट किया था। तो W इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DW, इधर मैं लिख रही हूँ इंटीग्रेशन ऑफ DW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर, लिमिट्स वेरीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, GM डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू DX। इंटीग्रेशन ऑफ DW W के बराबर होता है, GM हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर निकालेंगे, अंदर रहेगा इन्फिनिटी टू आर 1 अपान एक्स स्क्वायर DX, क्योंकि 1 कैसे रहा, GM को जब बाहर निकाला वहाँ 1 रहा। अब सेम ये टर्म ऐसे ही रहेगा अंदर, ये जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है इसको हम ऊपर जब ले जाते तो पावर माइनस में चली जाती है, इट बिकम्स एक्स रेज पावर -2 DX। जब हम इंटीग्रेट x -2 को करेंगे ये बनेगा x -2 + 1 डिवाइड बाई जो इसका पावर होता है उसी को -2 + 1 हम कर देते हैं। लेकिन ये जो लिमिट्स है ये ऐसे ही रहेंगे, इन्फिनिटी टू आर, इंटीग्रेशन हट जाएगा, इसको मॉड में हम रखते हैं। W इज इक्वल टू GM, एक्स रेज पर -2 में से 1 निकालेंगे वो -1 बनेगा, डिनोमिनेटर में भी -1 रहेगा, जो लिमिट्स है वो इन्फिनिटी से आर तक रहेंगे। अब ये जो -1 है ये बाहर चला जाएगा, ये बनेगा GM डिवाइड बाई -1, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर प्लस बनेगा, न्यूमरेटर में -GM आ जाएगा। और ये जो x है इसको हम ऐसे लिखेंगे -GM 1 अपान x लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, क्योंकि एक्स रेज पर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में वापस ले जाएंगे, वो +1 बनेगा, तो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस x की जगह ये जो वैल्यूज़ हमारी है ये फिल करेंगे, ये रहेगा W इज़ इक्वल टू -GM 1 डिवाइड बाई आर, जो यहाँ लिखा है -1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी। W इज़ इक्वल टू -GM अपान आर, 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 0। तो वर्क डन को हम मेजर करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, या VP से, मीन्स W इज़ इक्वल टू VP इज़ इक्वल टू -GM बाई आर। अब हमें इसमें कुछ पॉइंट्स है कि ग्रेविटेशनल पॉइंट हमेशा नेगेटिव रहता है उस पॉइंट पे, और जब R इन्फिनिटी के बराबर होता है उस टाइम कहाँ पे, फ्रॉम पॉइंट A VP 0 के बराबर होता है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन्फिनिटी पे मैक्सिमम रहता है, मीन 0 होता है। अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे देखेंगे, जो R है स्मॉल r वो कैपिटल R के बराबर है, इसका मतलब VP इज़ इक्वल टू -GM, इस R की जगह R हम लिखेंगे एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, R से रिप्रेजेंट किया था।